हेलो फोक्स, आज हम देखेंगे कि एक्चुअल में ब्रह्म स्थान या किसी भी घर का या कमर्शियल एरिया का सेंटर कैसे देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट। जय महाकाल फोक्स, आज हम देख रहे हैं किसी भी घर का, प्लॉट का, मकान का, कमर्शियल एरिया का, रेसिडेंशियल एरिया का या किसी फैक्ट्री का सेंटर कैसे निकालते हैं, यानी ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान को हम कैसे देखते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल में सेंटर कैसे देखा जाता है या ब्रह्म स्थान कैसे निकाला जाता है और सबसे एक्यूरेट वाला ब्रह्म स्थान कौन सा होता है, सबसे एक्यूरेट सेंटर कौन सा होता है। आज हम देखेंगे एक्यूरेटली कौन सा सेंटर काम करता है, कौन सा ब्रह्म स्थान काम करता है और इसे कैसे देखा जाता है। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज सेंटर और ब्रह्म स्थान? सेंटर क्या होता है? किसी भी क्रिएशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम सेंटर कहते हैं। किसी भी लाइफ फॉर्म का या किसी भी क्रिएशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से सब कुछ क्रिएट होना चालू होता है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट उसे हम सेंटर कहते हैं। जहां से एनर्जीज का सप्लाई थ्रू आउट जाता है उसे भी हम सेंटर कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा। आपने कभी फ्लावर को देखा है? फ्लावर को आपने कभी फ्लावर को सीड से फ्लावर में कन्वर्ट होते हुए उस प्रोसेस को देखा है? एक सीड होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां से जब भी एंटी क्लॉकवाइज वो बनना चालू होता है तो धीरे धीरे कंप्लीट होके उसके पेटल्स आने लगते हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज जाके फिर फ्लावर फॉर्म होता है। फ्लावर कहाँ से फॉर्म होता है? सेंटर से फॉर्म होता है। जब भी आप किसी भी फ्लावर को देखोगे, उनके पेटल्स के फॉर्मेशन को देखोगे तो आपको समझेगा कि वो सेंटर से शुरू होके बन के आया है। मतलब किसी भी लाइफ फॉर्म का क्रिएशन सेंटर से होता है, ब्रह्म स्थान से होता है, वहां पे ब्रह्मास की एनर्जी होती है। सिमिलरली अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके हम समझते हैं। आपने कभी किसी बल्ब को चालू होते हुए देखा है? आप जब भी किसी भी बल्ब को चालू करते हो तो बल्ब का कोर क्या होता है, सेंटर क्या होता है? बल्ब का सेंटर क्या होता है? एग्जॉस्ट ट्यूब। वहां से लीड वायर और टंगस्टन फिलामेंट जब भी मर्ज होते हैं तो लाइट ग्लो होता है, वो ग्लास के ऊपर लाइट शेड होता है और लाइट ग्लो होने लगता है। यानी उस बल्ब का भी सेंटर एग्जॉस्ट ट्यूब, वहां से लाइट जाती है और फिर बल्ब तक पहुंचती है। मतलब वहां का भी ग्लोइंग का भी स्टार्टिंग पॉइंट, एनर्जी फ्लो का पॉइंट सेंटर ही होता है। आपने कभी कैंडल जलाया है या आपने कभी दिया जलाया है, तभी आपने देखा होगा कि वो जो स्पार्क होती है, फायर की स्पार्क, वो सेंटर से आती है फिर जाके एक्सपांड होती है। मतलब यहां पर भी स्टार्टिंग एनर्जी फ्लो का पॉइंट सेंटर होता है, कोर होता है। सिमिलरली अगर आप साउंड वेव्स को भी देखोगे तो वो भी जब भी ट्रेवल करते हैं तभी एक स्टार्टिंग पॉइंट से होके लेफ्ट साइड में जाता है, राइट साइड में जाता है, उसके डायगोनली भी जाता है। तो साउंड वेव्स भी ऐसे ही ट्रेवल करते हैं, वो भी ऐसे ही क्रिएट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से क्रिएट होते हैं, मतलब सेंटर, कोर से क्रिएट होते हैं। तो कोर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सिमिलरली एक बच्चे की फॉर्मेशन भी वैसी ही होती है। स्टार्टिंग में सबसे पहले चीज जो डेवलप होने वाली होती है वो होती है एसोफेगस के अंदर वो फूड पाइप डेवलप होता है। फिर वहां से जाके बाकी के ऑर्गन्स क्रिएट होते हैं और धीरे धीरे पूरी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन ले लेता है और फिर बाद में सब सेंसेस वगैरह डेवलप होते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे मेन चीज, स्टार्टिंग चीज होती है कोर। ह्यूमन का भी सेंटर पॉइंट होता है कोर, यानी नाभि। सेंटर पॉइंट ही वो पॉइंट होता है जहां से एनर्जी का फ्लो चालू होता है, जहां से एनर्जी सप्लाई होती है, एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी सप्लाई का सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स वो कोर होता है, सेंटर होता है। इसी चीज को मैं फर्दर समझाने के लिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। हम कोई भी फूड खाते हैं तो खाते कहाँ से? मुंह से खाते हैं और वो जाता कहाँ पे है? और स्टमक में जाके सेटल हो जाता है। स्टमक में जाने के बाद फूड जब भी सेटल होता है तब भी मेन क्रिएशन चालू होता है। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के पर्सपेक्टिव में स्टमक वो ऐसा पॉइंट होता है जहां से फूड ब्रेक डाउन होने के बाद वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वो ब्रेक डाउन करता है। ब्रेन को सपोज आयोडीन चाहिए रहेगा, वो उसको प्रोवाइड करता है। सपोज वेन्स को पोटेशियम चाहिए रहेगा तो स्टमक से वो पोटेशियम ब्रेक डाउन करने के बाद वेन्स को जाके मिलता है।
मतलब यहाँ पे मेन हाईलाइट करने वाली, समझाने वाली बात ये है, जहां जहां पे बॉडी में जो जो न्यूट्रिशन चाहिए होगा, जो जो वैल्यूज चाहिए होंगे, वो सेंटर से थ्रू आउट बॉडी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सिमिलरली वास्तु के टर्म्स में, सिमिलरली घर के टर्म्स में, वास्तु के टर्म्स में भी ऐसा ही होता है। एनर्जीज जो होती है वो सेंटर से जाके थ्रू आउट द घर फ्लो होने लगती है। वास्तु के टर्म्स में, वास्तु के कंटेक्स्ट में भी सेम ऐसा ही होता है। एनर्जीज जो है वो सेंटर से जाके जब भी एक्टिवेट होती है, सेंटर से जाके वो थ्रू आउट घर में प्रोसेस करने लगती है। इसे हम लैंड एक्टिवेशन टेक्निक भी कहते हैं। मैंने आज तक जितने भी कोर्सेज देखे हैं, मोस्टली 99% ऑफ द टाइम वो क्या करते हैं, किसी भी प्लॉट का, बिल्डिंग का, फ्लैट का जो प्लान होता है, उस प्लान को रेक्टेंगुलर ग्रिड के अंदर डाल के उसको सेट करते हैं। फिर उसके बाद डायगोनली लाइंस ड्रॉ करते हैं, और वो जहां पे मीट होता है उसे कहते हैं ये ब्रह्म स्थान है, मर्म स्थान है, ब्रह्म स्थान है या सेंटर है। 60% ऑफ द टाइम जो ये सिखाया जाता है वो करेक्ट नहीं होता। कंफ्यूज्ड? यू माइट बी कंफ्यूज्ड, बट लेट मी एक्सप्लेन। क्यों करेक्ट नहीं होता? 60% ऑफ द टाइम वहां से एनर्जीज का सप्लाई नहीं जा रहा होता, वो एक्चुअल में ब्रह्मस्थान या मर्मस्थान नहीं होता, वो सेंटर नहीं होता। फिर मैं इसी चीज को और फर्दर समझाता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, जितनी स्पेस हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, थ्रू आउट द डे, जितना अपना आना जाना होता है, उसका कंजंक्शन पॉइंट जो होता है, उसका जो कंजंक्शन पॉइंट जो होता है उसे सेंटर कहते हैं। मतलब अगर पूरे दिन में हम घर के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रैवल कर रहे हैं, लिविंग रूम से आते हैं, बेडरूम में जाते हैं, बेडरूम से फिर से दूसरे बेडरूम में जाते हैं, फिर वहां से किचन में आते हैं, फिर वहां से लिविंग रूम में जाते हैं, फिर वहां से बालकनी में जाते हैं, फिर से सेंटर में आते हैं, किचन से फिर टॉयलेट में जाएंगे। ऐसा अगर कुछ होगा तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट सेंटर वो होगा जहां से कंजंक्शन होगा पॉइंट का। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट बी से सी तक, सी से डी तक, जो भी ऐसे लाइंस निकलेंगी, उनका जो कंजंक्शन पॉइंट होगा वो होगा एक्चुअल सेंटर, एक्चुअल ब्रह्मस्थान। मतलब आपके घर का जो कंजंक्शन पॉइंट है, जहां से दिन भर आप भागदौड़ करते हो, दिन भर आप घूमते हो, वो कंजंक्शन पॉइंट जहां पे मेजरली दिन भर आपका आना जाना हो रहा है, तो वो जो मीटिंग पॉइंट होगा वो होगा आपका एक्चुअल ब्रह्मस्थान, वो होगा आपका एक्चुअल सेंटर। ना कि वो रेक्टेंगुलर ग्रिड करने के बाद आपको डायगोनली लाइन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर डायगोनली लाइन क्रिएट करने के बाद जो मीटिंग पॉइंट होगा वो ब्रह्मस्थान होगा। दैट्स टोटली बुलशिट। ऐसा नहीं होता। मोस्टली अगर 100% में से आप अगर बोलोगे तो 50% या 60% टाइम ये काम करेगा, 100% ऑफ द टाइम ये काम नहीं करता। आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ता है कि एक्चुअल में आपका कौन सा ब्रह्मस्थान काम कर रहा है। आपको वो डायगोनली लाइंस भी ड्रॉ करनी पड़ेगी और आपको सिम्टम्स मैच करके देखने पड़ेंगे कि उससे आपके जो सिम्टम्स है घर के डायरेक्शन के हिसाब से वो मैच कर रहा है क्या। अगर वहां पे चेक करना पड़ेगा कि बेडरूम के रिजल्ट उसको मिल रहे हैं क्या डायगोनली, आपको किचन के रिजल्ट मिल रहे हैं क्या डायगोनली, फिर देखना पड़ेगा टॉयलेट्स के रिजल्ट आ रहे हैं क्या। अगर ऐसा कुछ वर्क कर रहा है तो उसके लिए वो डायगोनल ब्रह्मस्थान ही काम कर रहा है। अगर ऐसा ग्रिड करने के बाद अगर आप सिम्टम्स मैच करके देखते हो और कुछ मैच ही नहीं हो रहा है, तो फिर समझ जाना कि डायगोनली वर्क नहीं कर रहा। फिर ऐसे टाइम में आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि उसका एक्चुअल ब्रह्मस्थान, एक्चुअल मर्मस्थान, सेंटर ऑफ द पॉइंट, सेंटर कोर कौन सा है। अभी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेजर लाइन है कंजंक्शन का, जहां से आप ट्रैवल कर रहे हो डे टू डे में, वही आपका एक्चुअल सेंटर कहलाएगा और वही एक्चुअल आपका सेंटर काम कर रहा होगा। तो आपको इस कंजंक्शंस के भी सिम्टम्स मैच करके देखने पड़ेंगे पहले, ये वर्क कर रहा है क्या नहीं। कोई भी क्लाइंट रहा या आप अगर खुद का वास्तु कर रहे हो या कोई भी क्लाइंट के लिए अगर आप देख रहे हो ये वीडियो,
तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा आपको आपके क्लाइंट का भी क्रॉस रेक्टिफाई करके देखना है कि आपको चेक करना है डायगोनली नहीं काम कर रहा तो एक्चुअल में जो काम कर रहा है वो कंजंक्शन पॉइंट कौन सा है, ये आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा और फिर आपको क्रॉस क्वेश्चन करने पड़ेंगे सामने वाले क्लाइंट को और आपको देखना पड़ेगा कि सिम्टम्स मैच कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे सिम्टम्स मैच करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बुकिश में डायगोनली लाइंस क्रिएट करने से कुछ नहीं होता, आपको सिम्टम्स मैच करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में सामने वाले की प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपका कोर सेंटर पॉइंट कौन सा काम कर रहा है। वास्तु के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो ही होती है, एक होता है एक्चुअल में नॉर्थ निकालना, नॉर्थ को ढूंढ निकालना, एक्चुअल में जो डिग्रीज है वो फाइंड आउट करना, और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रह्म स्थान कैसे फाइंड आउट करें। एक्चुअल में उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए जिस पे हम वास्तु कर रहे हैं उसका ब्रह्म स्थान फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अगर यहां पे गलती हो गई फिर आगे आप जितने भी रेमेडीज करोगे, आगे आप जितने भी ग्रेडिंग और जोनिंग करोगे तो गलती करोगे ना। तो इसलिए आपको रेक्टिफाई करके देखना पड़ेगा कि कौन सा उसका ब्रह्म स्थान, मर्म स्थान या सेंटर काम कर रहा है। मैं बहुत बार ऐसे देखता हूं जहां पे क्लासेस लिए जाते हैं, वास्तु के क्लासेस लिए जाते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स क्रिएट किए जाते हैं, वास्तु के क्लासेस लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे डिग्रीज निकालने के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होता, वहां पे सेंटर और ब्रह्म स्थान के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं होता। वहां पे भी सीधे सीधे डायगोनली एक दो एग्जांपल देके आपको सिखा देंगे कि सेंटर कैसे निकालते हैं। वहां पे भी इरेगुलर जो प्लॉट होते हैं जैसे एल प्लॉट हो गया, और शेप में कुछ प्लान हो गया, या कुछ वियर्ड शेप में आपको टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ प्लान हो गया, तो उसके सेंटर कैसे निकालते हैं, ये किसी भी क्लासेस में आपको इतना फोकस करके नहीं सिखाते। ये सब उन कोर्सेस में सिखाया नहीं जाता। वहां पे सिर्फ एक दो एग्जांपल दिए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि डायगोनली कैसे निकालते हैं और हो गया, और उसके बाद ग्रेडिंग करो और चालू कर दो। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं जितने भी सारे कोर्सेस लेता हूं वहां पे मेरा मेजर एरिया ऑफ फोकस यही होता है कि मेन उसको ग्रेडिंग आ गई और उसको डिग्रीज निकालनी आ गई एक्यूरेट में, मर्म स्थान अगर उसने पकड़ लिया बाकी की जो चीजें है वो ऑटोमेटिक उसको आ जाएगी। लेकिन मेजर फोकस मेरा यही होता है कि मर्म स्थान कैसे निकाला जाए, ये सामने वाले को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता पाऊं। तो मेरे जितने भी कोर्सेस होते हैं वहां पे हम ये भी सिखाते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें प्रैक्टिकली काम करती है, प्रैक्टिकली देखा जाता है, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। क्योंकि वास्तु एक फिक्स्ड फंडामेंटल में नहीं चलता, वास्तु कभी भी फिक्स्ड नहीं होता। पर्सन टू पर्सन, हाउस टू हाउस चीजें वेरी होती है, रेमेडीज वेरी होती है। ये घर की रेमेडी उसको नहीं लगेगी, वो घर की रेमेडी इसको नहीं लगेगी। तो ये ऐसा होता है, इतना माइन्यूट होता है, पर्सन टू पर्सन कस्टमाइज होता है, रेमेडीज भी पर्सन टू पर्सन, प्लान टू प्लान, ब्रह्मस्थान और मर्म स्थान भी चेंज होता है। फिक्स फंडामेंटल में नहीं चलता वास्तु। इसलिए सेंटर ऑफ हाउस आपको पता करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी हम आगे बात करेंगे कि अगर आपके घर का प्लान कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा है, या इरेगुलर फॉर्म का प्लान है, या अमीबा शेप का प्लान है, या कोई भी ऐसा फॉर्म है जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर नहीं है और वो वियर्ड शेप में, या एल शेप में, वी शेप में, या एस शेप में, या इरेगुलर सा शेप में, या अमीबा वाला शेप में है। अगर आपके घर का प्लान कुछ इरेगुलर से शेप में है तो क्विक वे में मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिससे आप 5 मिनट के अंदर पता कर सकते हो कि आपका एक्चुअल सेंटर कौन सा है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको आपके घर का जो प्लान है, जो वियर्ड सा टेढ़ा मेढ़ा सा जो भी होगा वो प्लान है, वो एक 30 सेंटीमीटर यानी इतना 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए मिनिमम। तो उसको लेना है, उस प्लान का आपको प्रिंट आउट लेना है, फिर उसको साइड से कट आउट करना है, उसके शेप को, उसके बॉर्डर को, और वो आपको कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट करना है। कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट करने के बाद उसके एजेस को भी कट आउट करना है। आपके पास एक ऐसा प्लान हो जाएगा जिसका बेस कार्डबोर्ड होगा और वो सेम शेप में कटा होगा जो शेप में आपका प्लान है, फ्लोर प्लान है। को उस प्लान को लेना है
और आपको इस फिंगर के अंदर, इंडेक्स फिंगर के अंदर लेना है और उस प्लान को बैलेंस करने की कोशिश करना है। उस प्लान को लेना है, उस प्लान को इस फिंगर के ऊपर रखना है और बैलेंस करने की कोशिश करना है। वो कार्डबोर्ड का पीस जहां पे जाके बैलेंस होगा वो आपका वन ऑफ द सेंटर होगा। मैंने अभी जो प्रोसेस बताई, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को एक टर्म दिया गया है, सुदर्शन विधि। आपने लॉर्ड विष्णु को देखा होगा, उसके हाथ में सुदर्शन चक्र होता है और वो भी सेंटर से बैलेंस होता है। तो इस विधि को, इस प्रोसेस को भी सुदर्शन विधि कहा गया है। ये ऐसे तीनों चारों जगह से जब भी आप चेक करोगे, उसके बाद मेजरली आप सिम्टम्स मैच करोगे। अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो ही आगे प्रोसीड करना चाहिए। अगर सिम्टम्स मैच नहीं कर रहे तो उसके लिए वो वर्क नहीं कर रहा है वो सेंटर। कोई और सेंटर और एग्जैक्ट मर्म स्थान फाइंड आउट करने के बाद ही प्रोसीड कीजिए। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, आज आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरिओम श्री राम अंबज्ञ। नाथ सवेद नाथ सवेद नाथ सवेद।